अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन आम साफ़ी आपसे मुखातिब है। आज बात होगी केएमसी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है एक वो डिपार्टमेंट है कि किसी भी हुकूमत में किसी भी, चाहे वो सियासी जमात का जो है वो अमल दखल हो या कुछ भी हो, ये ज़रख़ेज़ तरीन जो है महकमा है। और अब जो है मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, बल्कि लेटर्स की बुनियाद पर जो है कि जो आर्मी चीफ़ को इन्वॉल्व किया गया है, लेटर लिखे गए हैं मुख्तलिफ़ ठेकेदारों की जानिब से, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों में दिए गए हैं, अदालत को इन्वॉल्व किया गया है। उसमें उस हवाले से मैं आज का जो मेरा व्लॉग है कि देखना ये है कि अब कानून के कटहरे में कौन आएगा, कौन सा सिस्टम आ रहा है, एफ सिस्टम आएगा, मुगल सिस्टम आएगा, चाचा आएगा, दादी हाउस आएगा, कौन आएगा। ये मामला जो हैं वो आपके मैं सामने रखूँगा। इंसाफ आपने करना है, डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा, और जो डॉक्यूमेंट उस बुनियाद पे होंगे कि किसी की तस्दीक करना या किसी के जो है ख़िलाफ़ जो है उसे ब्लैकमेल करना है हमारा मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ को आपके सामने लाना है ताकि आपके इल्म में भी हो, बैसी अच्छी है कि हम जो शहरी के जो हम टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स जो है आया तरक्याती कामों पर ख़र्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर ये ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं, आए दिन जो है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं। उम्मीद है मेरे को आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा और उसमें जो है मैं चीज़ें आपके सामने लाऊँगा। देखिए, मसला ये है कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की मुख्तलिफ़ तंजीमें कराची में मौजूद हैं। सबसे पहले जो है ये मेरे पास जो ये न्यूज़ आई है, ये अना जो है इनकी एक तंजीम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अना इंजीनियरिंग की जानिब से, और उसमें जो है इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसमें जो है सेपरा समेत तहकीकाती इदारों से जो है रजू करने का उन्होंने किया है। और उसमें ये कहा गया है कि नॉर्थ कराची यूनियन कौंसिल की 1/5 तकरीबन 23 करोड़ रुपए मालियत की ज़मीन सीवरेज लैंड की बहाली की स्कीम के टेंडर में हिस्सा लेने वाले अना इंजीनियरिंग ने CRC में शिकायत दर्ज कराई है कि एस्केड ने ई पेड टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जो रकम कोट की थी उससे महकमा इंजीनियरिंग ने तब्दील कर दिया है और कश्मीर इंटरप्राइज एंड कंपनी को जो है वो काम तजवीज़ कर दिया गया है। कंपनी को इसकी तजवीज़ की गई है। इसने हवाले से अना इंजीनियरिंग के मुकाबले पे लाखों रुपए जो जायद कोट किए गए थे। महकमा इंजीनियरिंग जो है इस हवाले से जो है वो इस पर अना इंजीनियरिंग की तरफ से जो है वो कई सवालात जो है वो खड़े हो गए हैं और इस पर उन्होंने अपने खर्चात का इज़हार किया है। उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म्स पे जो है वो लेटर भी लिखे हैं और इस पर वो अपना वो जो है एहतजाज भी कर रहे हैं। अब ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी जानिब जो है एक और चीज़ सामने आई है कि निजी जो कॉन्ट्रैक्टर की जो है वो उन्हें कंपनी ने डायरेक्टर नैब को जो है एक तहरीर दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर फर्मों ने उन्होंने कहा है कि बदनवानियों के उन पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। और प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि करोड़ों रुपए के रिश्वत के जो है वो बॉस काम जो है वो अलाट कर रही है। ये उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस हवाले से भी जो है उनका ये मुतालबा है कि जो है महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से तरक्याती कामों के जो टेंडर्स हैं उनकी स्क्रूटनी में जो है वो जो बेकायदगियों का जो उनके पास कई सबूत हैं वो सामने लेकर आए हैं। और उन्होंने इस हवाले से जो है अपील की है मुतल्लिका इदारों से, और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ से अपील की है, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिफ मुनीर साहब से अपील की है कि इन मामलात का जो है नोटिस लिया जाए और ख़ास तौर पे जो है जो हमारे KMC में जो सेपरा रोज़ और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस पर जो है एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और उसमें जो है अना इंजीनियरिंग समेत जो दीगर मुख्तलिफ जो इदारे जो मुसलसल जो है इस पर शोर मचा रहे हैं उसे सामने लाया जाए। आप जानी बातें जो हैं वो जो है कुछ ठेकेदार जो टेंडर थे, अच्छा आमतौर पे इल्ज़ाम आयद किया जाता है, ये कहा जाता है कि जी जिनको ठेका नहीं मिलता वो शोर मचाते हैं कि जी हमें ठेका नहीं मिला तो वो शोर मचा रहे हैं। लेकिन कहानी ये है कि जब बात बड़े घरों तक पहुंच जाती है तो वहाँ पर तहकीकात भी होती है, शफाफियत को भी मद्देनज़र रखा जाता है और मामला जो हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड का जो मामला आपके सामने है कि मीडिया पे हम चला रहे थे, ख़बरें चला रहे थे कि भाई यूनिवर्सिटी रोड का जो है वो तातल का शिकार है, तातल के शिकार है। आए दिन मामला चल रहे होते थे लेकिन उस पर जो है जूं की तूं नहीं रेंगती थी। और बहरहाल FWO ने जो है वो इस मामले को जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। काम तेज़ी से जारी है, अच्छी बात है। हमें तो काम से मतलब है कि कराची के जो शहरी हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पर जो मामला था, लोग को भी परेशानी थी, उसका अजाला होना चाहिए। आप जो है किसी को भी दें, आप ठेका किसी कंपनी को दें, आप जो है अब वो आपका और उनका मामला है, लेकिन असल काम जो है कि तरक्याती काम जो है वो हों
और जो बजट जो मुख्तस किया जाता है वो लगना चाहिए। अब अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो अब समझ नहीं आ रहा कि कराची में जो है इस वक्त इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है मुबैना तौर पर इल्ज़ाम भी आयद किए जाते हैं। आज मुख्तलिफ हवाले से आती है कि कभी कहा जाता है कि जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को FA चला रहे हैं, कभी कहा जाता है जी मुग़ल साहब आ गए हैं, तो मुग़ल साहब के पीछे कोई बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, ऐसे ऐसे हाथ हैं कि जिनका नाम लेना भी शायद यहाँ पर नाम मुनासिब नहीं होगा। वो कहा जाता है जी मुग़ल साहब भी चला रहे हैं सब। फिर कहा जाता है नहीं जी वो तो चाचा साहब चला रहे हैं, चाचा के पास है, चाचा ने पहले बड़े मीटिंगें की हैं कई ठेकेदारों के साथ। फिर जी कहीं दादा हाउस और दादी हाउस, और फिर एक दो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो हैं डिपार्टमेंट के जो हैं वो उनकी पोस्ट तो मेरे ख्याल में कोई स्केल तो उनके ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई अकाउंट के हैं, कोई दीगर महकमों के हैं कि जो इस वक्त जो है बड़े बड़े मामला डील कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में उनकी जो पोस्ट है तो शायद स्केल के इतना ज़्यादा उनका ना हो, लेकिन कमाऊ की वजह से देखा जाए तो इस वक्त बहुत टॉप पे जा रहे हैं। लेकिन उनका नाम लाना इसलिए मुनासिब नहीं है कि खामखा जो है हम नहीं चाहते कि किसी जो है वो हैं तो बेशक स्केल के छोटे स्केल के लोग हैं और उनकी सब बड़ी इंक्वायरी हो, लेकिन इंक्वायरियाँ आज नहीं तो कल उनके खिलाफ भी लाजमी होंगी और बड़े बड़े लोग जो हैं वो सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी रोड का मामला सामने आया है, जिस तरीके से तहकीकात हो रही हैं, वो आने वाले दिनों में जो है बड़े बड़े चचा दादा, और चाहे वो मुगलिया ख़ानदान वाले हों या चाहे फिर वो FA हों या BA पास हों, सबके खिलाफ जो है मामला जो है वो सामने आएंगे और बड़ा मामला जो है सामने होने वाला है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई है तो बिल्कुल जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। देखें कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। आज जब MQM की हुकूमत थी तो MQM की हुकूमत में भी जो है बल्दियात के हवाले से देखा जाए तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फाल था और वहाँ पर भी जो है सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं और मामला वैसे के वैसे चलते हैं, करप्शन ख़त्म नहीं होती है। यही बात हम दीगर महकमों की जब करते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल की या दीगर महकमों की या वाटर बोर्ड की या तो KDA की, तो करप्शन ख़त्म नहीं होती है, बस चेहरे बदल जाते हैं। आपको याद है कि वैसे तो बड़े हमारे दोस्त हैं जो टाइगर्स हैं, जो यूथी है, जो हमारे PTI वाले, जब PTI की हुकूमत थी तो PTI के जो हैं एक रुकन भी थे और उनके जो हैं उनके भाई जो हैं कि अहम ओहदे पर फाइज भी रहे। उनका अपना कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ठेकेदारी का काम है, उनके काम धड़े चल रहे होते थे, शायद अभी भी चल रहे हों। तो मामला ये है कि वो कहीं ना कहीं से मामला चलता था। MQM के जो है MQM में दूध से धुले वो भी नहीं है, उनके भी जब हुकूमत थी तो मामला जो हैं चलते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेहरा चेंज होता है। आज अगर हम इल्ज़ाम आयद करेंगे जी मुग़ल साहब के आने से जो ये करप्शन बढ़ गई तो ये गलत है, ये FA साहब जो हैं वो सारा सिस्टम चला रहे हैं, यानी हर दौर में एक FA होता है, हर दौर में एक मुग़ल होता है, हर दौर में जो है एक चचा होता है, दादी हाउस दादा हाउस सब होते हैं, सब मामला चल रहे होते हैं और ये मामला जो है अरसे दराज से चलते हुए आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मामला ये है कि इन मामलात को रोकने के लिए जो ऑपरेशन है वो शफाफियत पर मबनी होना चाहिए और इसमें जो है जो हमारे मुल्क की सलामती के इदारे हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ टेंडर्स आप देख रहे हैं मेरे अगम में कि जो उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, इस पर अगर अमल दरामद होता है तो शफाफियत के साथ अगर तहकीकात की जाए तो मेरे ख्याल में जो मेरा आपका जो पैसा है, जो हमारे टैक्स का पैसा है, जो खर्च हमने करते हैं उसके गवर्नमेंट के जो खाते में जाता है टैक्स की मद में कि तरक्याती कामों पे लगे, उसमें ना हो। मुझे याद है कि मैं एक ठेकेदार के बाद नाम उसका नहीं लूँगा, उनके पास बैठा हुआ था तो वो हमारे खान साहब थे, वो कहते हैं मारा छोड़ो यार, हम पैसा देगा सब कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा ठेका। यानी कहानी ये है कि यहाँ पैसे चल रहे हों, जहाँ मामला ये चल रहा हो कि आप जो है अगर बिलफर्ज है कि 1 करोड़ का ठेका है और 1 करोड़ के अंदर जो है, तो मैं ये तो खैर मैं मामूली रकम बता रहा हूँ, जहाँ तो अरबों रुपए के ठेके होते हैं, यानी 1 करोड़ की मैं आम सी बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ का ठेका है और 1 करोड़ में 80 लाख आपने जो है वो देने कमीशन में कि यह फ़लाँ का कमीशन है, फ़लाँ का सारा, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? 20 लाख में आप क्या खर्च करेंगे? तो वही हाल होता है कि जो आए दिन होता है कि कभी जो है वो जमशेद रोड जो बन जाता है वो दोबारा जो है वो उसमें से रोडियाँ निकलनी शुरू होती हैं, कभी कोई रोड बनता है उसमें रोडियाँ निकलनी शुरू होती हैं, कभी पुलों से सरिये निकल रहे हैं, कभी पुल गिर रहे हैं, कभी कोई मसला हो रहा है। तो ये तमाम मामले जो हैं इसी वजह से हैं कि जब ठेकेदार जो है कमीशन की जद में होगा और कमीशन अब एक इतनी सलाहियत कर चुका है कि इतने सिस्टम हो चुके हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, उसमें हम खबर लगाते हैं लेकिन वो खबर जो है वो रद्दी की टोकरी में भेजी जाती है। मैंने अपनी न्यूज़ चैनल पे काफ़ी खबरें चलाई, लेकिन कहानी ये होती है कि बस कह दिया जाता है, बस कुछ ऐसे हमारे दोस्त भी हैं कि जिनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ शुरू से एक रसाई रही है, तो वो कह देते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, अरे मुग़ल साहब छो इनके छो बाबा, असा बैठो हैं बाबा छड़। ये होता है और क्या होता है कि उसके बाद जो है वो हमारी खबरें चलती रहती हैं और खबरें जाती हैं रद्दी की टोकरी में, फिर वो जो है वो कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है।
अब अगर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो है इस पर यकीन, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पर एक्शन भी लेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड पे अच्छा काम किया और शहरियों ने ऐसे काफ़ी सराहा है, तो जो वो तरक्याती काम, जो तरक्याती टेंडर जो दिए जाते हैं, जिस तरीके से इनकी शफाफियत पर, चाहे वो टाउन के हों, चाहे वो KMC के हों, चाहे वो KDA के हों, चाहे तमाम इदारों के हों, इस पर अगर सही तरीके से फुल फौजियों वाला जो है ना वो डंडा लगा दिया जाए तो बहुत से मामले सामने आएंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे। और मेरे ख्याल में कानून के कटहरे में आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा आपका पैसा है, आवाम का पैसा है, और यही है इसका जो है वो सदबाब है। और मेरे ख्याल में सिर्फ ये ठेकेदारों की आवाज़ नहीं है, बल्कि कराची की तमाम आवाम की आवाज़ है, जिन्होंने ठेकेदारों के ज़रिए जो है दरखास्तें पहुँचाई हैं। और आवाम को भी अब हरकत में आना चाहिए कि कम अज़ कम ये देखें कि जहाँ तरक्याती मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ा वहाब की जो है कामों में मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। माशाल्लाह रात को वो 2 बजे भी ऑन बोर्ड होते हैं, रोड पर होते हैं और अपना विज़िट कर रहे होते हैं, अपनी तरक्याती कामों को देख रहे होते हैं। उनके कामों पर कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, उनकी जो है उस हवाले से जो वो काम भी कर रहे हैं या नासिर शाहें जो। लेकिन मसला ये है कि आगे जो सिस्टम जो चल रहा है ना मामला, ये बड़ा सराहियत कर चुका है। इस सिस्टम को रोकने के लिए जो है मुल्क की सलामती के इदारों को हरकत में आना पड़ेगा, ताकि जो है तरक्याती कामों के हवाले से जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सही मद में खर्च हों और ये कराची जो है वाकई में जो है वो पेरिस बनता नज़र आए। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साहब को इजाज़त दें, मेरे प्रोड्यूसर आसिकी के साथ और मेरी पूरी टीम के साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।